आज का मोटिवेशनल वीडियो है, भूख किसी भी चीज़ की हो, यानी भूख का संबंध, हंगर का संबंध जो है पेट के साथ जोड़ा गया है। पेट के साथ क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि पेट की शांति देने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, शरीर में ऊर्जा देने के लिए भूख लगती है। भोजन की व्यक्ति को चाह जगती है। और भोजन का संबंध किससे? भूख से। यानी आपके अंदर एक ऐसी उसके लिए अकुलाहट होती है, इतनी बेचैनी होती है जब आपको भोजन ना दिया जाए किसी कारणवश, या न मिल पाए, दोनों चीज़ें, ना दिया जाए या न मिल पाए, तो व्यक्ति किसी भी तरह से भोजन को प्राप्त करना चाहता है। एक ये है कि जैसे भोजन को प्राप्त करना है, यदि उसको भोजन के लिए मीलों दूर जाना पड़े तो वो अपने आप को मौत के मुंह में नहीं डालेगा, वो मीलों दूर पैदल चला जाएगा। यदि उसको भूख की ज़रूरत है तो वो भूख के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी कर जाएगा। उसको चाहे यदि उसको किसी कारणवश भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा तो वो हर स्थिति में भोजन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि पूर्व प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, जब भोजन आदिम सभ्यता थी तब लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो वो क्या करते, फल खा कर के ही पेट को भर लेते थे। और उस फल को प्राप्ति जरूरी नहीं है कि उनके घर के पास ही सारी चीज़ें सारी उपलब्ध हो जाएं, दूर तक भी जाते थे जंगल में। कभी मिलता था, कभी पेड़ पे, अपने पेड़ पे है या नहीं है, तो जहाँ है वहाँ से लाना पड़ेगा, लेकिन लाना पड़ेगा। और आज तो व्यवस्था कैसी है, एक अलग तरह की, उस समय व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग हुआ करती थी, आज दूसरी तरह की है। लेकिन भूख जब व्यक्ति की बढ़ जाती है, भूख एक तृप्ति देती है, भूख एक ऊर्जा देती है, भूख एक शांति देती है। भूख आपके लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यदि भूख और प्यास व्यक्ति के अंदर नहीं होती तो व्यक्ति का जीवन ही समाप्त हो जाता। इतनी प्रबल इच्छा होती है कि व्यक्ति की, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। कई बार ऐसा होता है कि भूख की इच्छा हो रही है लेकिन हाथ में पैसे नहीं है, और वो भूख की इच्छा अपनी, तो व्यक्ति फिर भी अपनी जान को गंवा देगा। भूख भूख कभी कभी किसी अपनी संतान के लिए हो रही है, कभी किसी और के लिए हो रही है। कभी कभी तो हम ऐसे भी देखते हैं कि एक भूख ऐसा 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 बच्चा जिसके माता पिता चले गए किसी कारणवश। हम बहुत से ऐसे भी वीडियो के माध्यम से अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ही बच्चे जहाँ पर बेचारे अकेले हैं जंगल में, उनको एहसास ही नहीं है कि हम जंगल के बीच हैं, हमें कोई भी जानवर आके खा सकता है, इसका एहसास ही नहीं है। उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि वो हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो झोपड़ी जो डाली हुई वो तो पूरी खुली हुई है। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। शायद एहसास भी हो तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास, रहना है उनको, लेकिन उस रहने के साथ साथ उनको भूख की ज़रूरत है। कोई दे जाए तो ठीक है, ना दे जाए तो ठीक है, मांग कर लाना पड़े तो ठीक है, किसी और तरह से मिल जाए तो ठीक है, किसी भी तरीके से उनको भूख जो है वो उनके लिए अहमियत रखती है, किसी भी इंसान के लिए। और इसी भूख, जैसे भूख की तृप्ति ना होने पर, भोजन ना मिलने पर व्यक्ति 2-4 दिन बिता तो सकता है लेकिन उसको प्राप्त करके ही रहता है। ठीक इसी तरीके से जिस संसार में आने वाले जिस जीव को, जिस भी वस्तु की, जिस भी शिक्षा की, जिस भी चीज़ की, जो मतलब सांसारिक चीज़ हो या असंसारिक चीज़ हो, किसी भी चीज़ की उसको यदि चाहना इतनी प्रबल है तो वो उसको पा करके रहता है। जैसे हम अब्दुल कलाम का हम नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? उनके अंदर एक रिसर्च करने की एक ऐसी ऐसी भूख थी, शिक्षा पाने की एक ऐसी भूख थी जिसमें वो अपना जीवन पूरा उन्होंने लगा दिया। वो अपना वैवाहिक जीवन भी नहीं चला पाए। वैवाहिक जीवन चला क्या पाए, विवाह ही नहीं किया उन्होंने। जीवन भर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए,
अपने प्राण न्यौछावर किए। पूरे मतलब जहाँ उनकी शुरू की यात्रा से लेके अंतिम पल तक आप देख सकते हैं, कहीं ऐसी चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी जो चीज़ें उनकी शिक्षा में सहयोग दे करके उनको आगे लेके जा रहे थे। लेकिन वो आगे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो आंतरिक इच्छाएं होती हैं वो कभी ना कभी निकल करके आती ही आती हैं। और जब किसी के अंदर इतनी बड़ी चाह ना हो कि वो कुछ भी करके उसे पाना चाहे, तो वो चीज़ मिल जाती है। ये चाह ना किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो किस स्पेस पे जाने की हो, या फिर धरती के अंदर जा कर के किसी चीज़ को पाने की हो। व्यक्ति उसके पीछे जब दौड़ने लगता है तो वो चीज़ उसको मिल जाती है, महत्वपूर्ण बन जाती है वो चीज़ उसके लिए। वो दौड़ता है, उसे ना रात दिखाई देती है, ना दिन दिखाई देती है, ना उसे समय दिखाई देता है, ना उसे लोग दिखाई देते हैं, ना उसे ऐसा लगता है कि उस काम में कोई कमी है। जिस काम को दूसरा व्यक्ति कम कम समझ सकता है, कम आंक सकता है, उसको ही कोई दूसरा, कोई अन्य व्यक्ति जो है एक विशेष मान सकता है उसको। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ की चाहना है। वो कुछ भी करके उस चीज़ को पाना चाहता है, उसके लिए वो पाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पाने की यात्रा में चीज़ें जल्दी नहीं मिल पाती हैं, या मिल भी जाए तो वो चीज़ के पीछे पीछे फिर दौड़ना पड़ता है, एक चीज़ के बाद दूसरी, दूसरे के बाद जब एक चाहना पूरी होती है, दूसरी चाहना वहीं से जन्म ले लेती है, उसी पल जन्म ले लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति इसका संबंध, जैसा मैंने कहा कि भूख हंगर से हो गया, तो हंगर तो कभी मिटती नहीं है। इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। जब से जन्म लेता है, जन्म के साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। कहते हैं ना, बच्चे को माँ का दूध पिलाओ, जन्म से रोना शुरू करता है, भोजन की भूख नहीं मिटती। इसी तरीके से उस चीज़ को जिसकी जिसकी उसे चाह है, उसकी भूख भी उसके अंतिम समय तक नहीं मिटती। कई बार तो ऐसा होता है जीवन चला जाता है और व्यक्ति उसी काम में लगा रह जाता है, वहीं की वहीं समाप्त हो जाए, काम करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको पता भी नहीं लगता कि कब मैं आया और कब मैं चला गया। लेकिन वो इतना जुड़ा हुआ है उस काम से, उस काम में इतना लगा हुआ कि उसे दुनिया के, अपने आसपास के लोगों का कोई होश नहीं है। कई बार ऐसा होता है, इस चाहना में व्यक्ति सही और गलत का अनुभव भी नहीं कर पाता। क्योंकि ये चीज़ें जो है, यदि किसी के हाथ में अच्छी चीज़ें आ गई तो वो अच्छी चीज़ों को यूज़ करता चला जाएगा, और किसी की हाथ में कोई गलत चीज़ आ गई तो वो उसी को यूज़ करता जा रहा है। उसको पता नहीं है कि मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो करे चला जा रहा है, जीवन में भाग रहा है उसी के पीछे। लेकिन उसको ये बात पता नहीं है। बहुत बार तो जीवन से ही चला जाता है व्यक्ति, उसको एहसास ही नहीं होता कि वो गलत पथ पर है। क्यों? क्योंकि उसने आँख खोली थी तब वो उसी से जुड़ा था, और अंत भी उसका उसी के साथ हो जाता है। लेकिन यही भूख जब अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ जाती है तो व्यक्ति कुछ पा लेता है, कुछ बन जाता है, कुछ बना जाता है, कुछ कर जाता है ऐसा जो जो असंभव था। इसके लिए कुछ कुछ होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ तो व्यक्ति के अंदर से जागती है। ये यहाँ शिक्षा नहीं काम करती, यहाँ व्यक्ति की अंतर चेतना काम करती है, जो कि उसको उस तरफ लेके जाती है, उस तरफ झुकाती है उसको। और जब व्यक्ति उस तरफ झुकता है तो वो झुकता ही चला जाता है। उसका ध्यान कितना भी लोग खींचने की कोशिश करें, जैसे चुंबक जो है वो लोहे को खींच लेती है, चाहे कितना भी उसको जो है आप दूर रख दीजिए, लेकिन जैसे ही लोहा सामने आएगा वो चुंबक वहीं जाकर के चिपकने की कोशिश करेगी, खींचने की, उसके अंदर आकर्षण की क्षमता है। ठीक इसी तरीके से जो भूख है वो उसके अंदर शक्ति है कि वो भोजन को प्राप्त कर ले। भोजन को प्राप्त करने की शक्ति भूख के अंदर है। और ये भोजन क्या है? संसारिक किसी भी तरह की अतृप्ति जो है, संसार की किसी भी तरह की वस्तु की पाने की चाह जो है, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ी हो, या वो आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हो, या वो फिर किसी रिसर्च से जुड़ी हो,
किसी ऐसी चीज़ से जुड़ी हो जो असंभव थी, लेकिन व्यक्ति कर जाता है उस काम को। अब हमने अब जैसे हम डॉक्टरी लाइन में बहुत सी ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जो कि कभी संभव नहीं थी, कि यह सोच पाना भी संभव नहीं है, संभव नहीं थी कि उसके बारे में कल्पना करना भी एक असंभव सा लगता है। लेकिन बहुत जैसे कि जो हाथ नहीं है व्यक्ति के, वो भी अब सर्जरी के द्वारा जो है कृत्रिम हाथों को लगाया जा सकता है। ये काम बिल्कुल असंभव काम है, असंभव काम है। पहले वो उस स्थिति को ही देख पाना, उस व्यक्ति को की स्थिति को देख पाना जिसके हाथ नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को देख करके ही तकलीफ होती है। तो पहले तो उसको देखने में मुझे तो, जब मैं देखती हूँ कि ऐसे मरीजों को जो बहुत कष्ट में है, उन मरीजों की स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि इनके जीवन में क्या चल रहा होगा, कितने कष्ट के पल चल रहे होंगे। और वो उससे, जब हम मोक्ष मोक्ष की बात करते तो ये मोक्ष व्यक्ति तभी चाहता है जब वो बहुत अधिक समस्या से जूझ रहा होता है, जहाँ उसको कोई निदान नहीं मिल रहा, न दिन में चैन है न रात में चैन है। चाह करके भी दवा ले रहा है तो भी चैन नहीं है, दवा नहीं ले रहा है तो भी चैन नहीं है। बॉडी, उसका जीवन जो है चल तो रहा है लेकिन मृत्यु जैसा चल रहा है, मृत्यु जैसा चल रहा है। भोजन है, भोजन नली से जा रहा है, बेचारा देखे जा रहा है उसकी तरफ। ना अब भूख भी नहीं मरी, कुछ ही दिन व्यक्ति देखता है उसके बाद भूख भी नहीं रही, इच्छा ही मर गई। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ बहुत कष्टदायक होती है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जो उस कष्टदायक स्थिति से व्यक्ति को बाहर निकालने में समर्थ होता है। और उससे वो कौन है? वो डॉक्टर है। कि बड़ी से बड़ी बीमारी को, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं से, और डॉक्टर जो उसको निकाल के ले आते हैं, यानी प्राण जाते जाते रह गए कहेंगे। तो इसीलिए हम उनको भगवान की उपाधि देते हैं कि जो काम संसार में कोई कर ही नहीं सकता था, उस काम को यदि कोई कर रहा है तो वो व्यक्ति भगवान के समकक्षी है, भगवान तुल्य है। क्योंकि उसी के हाथ में एक जीवन भगवान ने दिया, वो तो समाप्त होने वाला था। अब ये दूसरा जीवन इसका दिया हुआ है, जो कि जिससे वो संसार को दोबारा जिएगा व्यक्ति, चलेगा व्यक्ति, दौड़ेगा व्यक्ति। तो हम इसलिए उनको महत्व देते। महत्वपूर्ण हो गए वो लोग जिनके कारण से जीवन चले, जिनके कारण से व्यक्ति बदले, जिनके कारण से संसार बदल गया। वो लोग महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि उनकी जो कर्म है वो इतने श्रेष्ठ कर्म हैं कि जिनकी तुलना किसी दूसरी चीज़ से कर ही नहीं जा सकती है। कितना भी व्यक्ति सोने की कल्पना पीतल से करने की कोशिश करे, लाख करने की कोशिश करे, नहीं कर सकता। सोना सोना है, पीतल पीतल है। पीतल बहुत मात्रा में खरीदा जा सकता है, सोना बहुत ज़्यादा पैसे दे करके खरीदा जाता है। क्यों? क्योंकि सोने की कीमत है। हर कोई सोना नहीं खरीद सकता, हर कोई हीरा नहीं खरीद सकता। जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ होगी उसका पहले पाना मुश्किल, उसका यूज़ करना मुश्किल, और उसके रखने की भी समस्या होती है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भोजन। भोजन के लिए कहा जाता है कि भोजन ढक कर के करिए। आजकल एक नई प्रथा के अनुसार जो भोजन बनाने की प्रथा है वो भी गलत हो गई है, कि किचन जो है बिल्कुल खुले में बनाते हैं। अब खुले में बनाने की जो प्रथा है वो जो जगह के हिसाब से उन्होंने बनाया है वो तो ठीक है, लेकिन जो कहते हैं कि दृष्टि, जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि यदि आपके भोजन पे पड़ गई तो वो भोजन जो है वो भगवान, पहले कहते हैं भगवान को कराने योग्य नहीं रहता। और जिस भोजन को भगवान ने प्रसाद बना दिया उसको खाने पर व्यक्ति को तृप्ति मिलती है। तो कहते हैं भोजन को जो है ढक कर के करना चाहिए, सबको दिखा कर के नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको ऊर्जा देने की शक्ति, आपको पावर देने की शक्ति उसी समय मिलती है
जब आप उसका सदुपयोग करते हैं, जब उसे आप उसी मात्रा में यूज़ करते हैं जिस मात्रा में यूज़ होना चाहिए, जब आप उसको अपनी सेहत के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, जब उस मानते हैं कि ये मेरे जीवन की सबसे उपयोगी वस्तु है, तो इसका उपयोग भी सही ढंग से करना है, इसको बनाना भी सही ढंग से और इसको अ, जो सर्व भी अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध किसी मानव देह से, क्या भोजन से अच्छी कोई वस्तु नहीं होती। यदि किसी को तृप्ति मिल गई, चाहे घर के व्यक्ति को मिले या बाहर के व्यक्ति को, पशु को मिले या पक्षी को, यदि आपके भोजन दिए हुए भोजन से तृप्ति मिल जाए, इसमें भोजन में सिर्फ पका हुआ भोजन नहीं है, किसी भी तरीके का भोजन हो सकता है बहुत से लोग जो है फल ही खाते हैं, तो फल भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का भोजन हो जो आपकी भूख को मिटाता हो और आपने किसी को दिया, उसको उससे संतुष्टि हुई, वो संतुष्टि ही संसार में सबसे बड़ी चीज़ है। वो बहुत बड़ी चीज़ है जो नहीं मिलती। आप बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे बहुत टेस्टी टेस्टी जो चीज़ें हैं आप खा कर के देखिए, ना आपकी तृप्ति होगी, ना आपको संतोष मिलेगा, बल्कि आपको खाने के कुछ ही देर बाद ऐसा महसूस होगा जैसे बॉडी के अंदर कुछ बेचैनी हो रही है। और ये चीज़ दिखाती है कि भोजन जो है सही तरीके से न बना था, न सर्व किया गया था, न उपयोगी था। इसलिए बॉडी में उसके जाते ही आप दुष्प्रभाव हो रहा है और आपकी बॉडी जो है वो हर तरीके से भोजन जो है आप पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक, तो हमारी जो आज का जो मूल विषय है वो यही है कि भूख जो है वो व्यक्ति को भोजन तक ले जाती है। वो भोजन कहाँ है, कैसा है, जो चाहिए वो व्यक्ति वो उस चीज़ को उपलब्ध करा सकता है, कर सकता है, वो उसकी स्थिति पर निर्भर है। कैसी स्थिति? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सारी स्थितियों से जुड़ा हुआ है उसके भोजन का संबंध। यदि भौगोलिक स्थिति अलग है, यदि हम बंगाल चले जाएं तो उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। उनको शाम को क्योंकि वो समुद्र के तट पर रहते थे, शुरू से देखा कि मछलियाँ उनके लिए सहज से उपलब्ध हो जाती थी, तो उनके लिए वही ज़्यादा उपयोगी बन गई। हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, हम साउथ में चले जाते हैं, वहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ चावल उपयोगी बन गया। हम उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, तो गेहूं जो है वो उनके लिए उपयोगी हो गया। राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, वहाँ जो बाजरा जो है वो उपयोगी होता है, तो वो हो गया। पंजाब में चले जाते हैं तो मक्का उपयोगी है, तो वो उनके लिए भोजन हो गया। जब महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो वहाँ पर और तरह का भोजन है। तो जहाँ भी ज्वार जैसे उनके भोजन में यूज़ किया, तो जहाँ भी आप जाते हैं, जब वो भोजन जो है वो वहाँ की स्थिति परिस्थिति, आपकी स्थिति परिस्थिति को उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब ये सारी चीज़ें तभी प्राप्त होती है व्यक्ति को जब उसको उसके अंदर भूख हो। तो पहले व्यक्ति के अंदर कहते भोजन मगर भूख नहीं। यदि आपके अंदर भूख नहीं है तो संसार की सारी चीज़ें आपके सामने लगा दी जाएं, भूख नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार है। देख लीजिए आप, बहुत सारे लोगों के पास समर्थवान है, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, जातिगत रूप से संपन्न है, पारिवारिक रूप से संपन्न है, शिक्षा से संपन्न है, सुंदरता शरीर से स्वस्थ है, और भी किसी भी चीज़ में कि उनको कमी है ही नहीं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई भूख नहीं है, इसलिए परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि अब वो किस चीज़ से, अब क्या किस चीज़ को लेकर के बैठे, वो सिर्फ मेरे सिर में दर्द है इसी को लेकर के बैठे हुए और बिना किसी कारण के परेशान हो रहे हैं। क्योंकि कारण को उन्होंने निराकरण उसको व्यर्थ कर दिया। कोई कारण होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। जो भोजन खाने के लिए भूखा होना जरूरी है, ये कारण है। जब तक कारण नहीं था तब तक भूख लगती नहीं है। यानी जब तक आपके पेट
शरीर के अंदर भोजन पचता नहीं है, पचता है तब दोबारा भूख लगती है। इसीलिए कहते हैं प्राप्ति होना जरूरी है, प्राप्ति के बाद उसका उपयोग होना जरूरी है, उपयोग के बाद फिर व्यक्ति फिर दूसरी तरफ दूसरी चीज़ की तरफ जाता है। लेकिन पहले भूख होगी तभी तो व्यक्ति भागेगा। चीज़ें सारी रखी है लेकिन व्यक्ति के अंदर बहुत सारे लोग संसार से, माया से परे चले जाते हैं। क्यों? जब उनको इच्छा ही नहीं है तो कितनी भी माया चारों तरफ रख दी जाए, उनको उस माया से कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए संसार की इतनी सारी तमाम जितने भी खाने के साधन हैं वो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो फल पे ही रहने वाले हैं। फल पर क्या आप उपवास के समय में बहुत से ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो केवल लौंग पर रह सकते हैं, केवल पानी पर रह सकते हैं, या फिर बिल्कुल कुछ ना लेकर के भी रह सकते हैं, क्योंकि उनको जीवन का ही मोह नहीं है। अब क्या करेंगे? तो पहले जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति किसी भी इंसान को तभी होती है जब उसके अंदर भूख लगे, जब उसके अंदर उस चीज़ को पाने की इच्छा जगे। जैसे ही ये इच्छा जगेगी, निश्चित रूप से एक ना एक दिन वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा, और उस चीज़ को प्राप्त करते ही उसके जीवन अपने आप जो है एक सही मार्ग पर चलने लगेगा, और जीवन का सही अर्थ क्या है ये भी वो जानने लगेगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।